हेलो दोस्तों, मैं आलोक मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक मुद्दे पे और ये एक मुद्दा नीट यूजी के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए है। ये बड़ा एक मुद्दा है जहां पर पूरी भारत सरकार या पूरा सिस्टम फेल होता दिख रहा है। 22 लाख अभ्यर्थी जो बिल्कुल परेशान है इस बात को लेकर कि सर नीट यूजी की परीक्षा का परीक्षा जो एग्जाम था उसका पेपर लीक हो गया। भाई अब ये पेपर लीक होने की बात अगर हम देखें तो इस सरकार के द्वारा कितनी परीक्षाएं हैं। एनटीए जैसा कमीशन जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहेंगे, बच्चे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी है ये, जहां पर एक भी परीक्षाएं ढंग से नहीं कराई जा रही। चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा क्यों ना हो, अभी 2025 में जो परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, वहां पेपर लीक देखने को मिला था। नीट की परीक्षा हो 2024 में, नीट की परीक्षा लीक हुई, फिर 26 में नीट की परीक्षा लीक हुई। तो आखिर ये मामला कब तक चलेगा? ये सरकार क्या कर रही है? सरकार से जब एक परीक्षाएं कंडक्ट नहीं कराई जा रही, एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जा पा रहा, ये सरकार देश कैसे चला पाएगी? और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे अंधभक्त लोग कहेंगे जो बिना कुछ सोचे, तार्किक सोचे समझे वो सरकार के हमेशा उनको डिफेंड करने को लगे रहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही, बहुत बढ़िया काम कर रही। आप देखोगे एक एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था, अगर हम समाज में शिक्षा और जागरूकता नहीं फैला पाएंगे, समाज को शिक्षित और सही ढंग से परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, तो आखिर फिर देश कहां जा रहा है ना? इस सरकार से सरकार पूरा सिस्टम कैसे चलेगा जब एक परीक्षाएं नहीं कंडक्ट प्रॉपर हो पा रही है? चाहे वो केवीएस एनबीएस की परीक्षा की बात हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे आपका नीट की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर्स ही सही नहीं होते, क्वेश्चन ही सही नहीं होते। अब ऐसी जितनी एजेंसियां जो काम करती हैं परीक्षा कंडक्ट कराने की बॉडीज है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है इसको लेकर के? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ है या नहीं? जब कुछ भी बात होती है सरकार की तो तुरंत कहा जाता है कि भाई भारत सरकार का नाम लेके मोदी सरकार नाम लिया जाता है, और इस सरकार के अंतर्गत बार बार इतनी परीक्षाएं लीक हुई। अगर आप देखो मोदी सरकार में चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ, एक दो बार नहीं। अगर एक दो बार लीक होता है तो चलिए ठीक है, कुछ हम मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन चौथी बार लीक हुआ है। 2017 में पटना और जयपुर से पेपर लीक हुआ, 2021 में जयपुर यूपी महाराष्ट्र से पेपर लीक हुआ, 2024 से झारखंड बिहार से लीक हुआ, 2026 से सीकर और जयपुर से लीक हुआ। मतलब ये सरकार जो बिना पेपर लीक कराए परीक्षा नहीं करा पा रही, वो सरकार देश कैसे चलाएगी या देश के कैसे चलाएगी? आज आप देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। जहां 1947 में 1947 में ₹1 की कीमत $1 के बराबर थी, आज वही 95.82 हो चुका है। 95-96 रुपया $1 बराबर इंडियन करेंसी के हो चुकी है, ₹100 होने के कगार पे है। आज की स्थिति हम देख पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था छोड़िए, शिक्षा की व्यवस्था आप देख लो तो एक भी परीक्षाएं ढंग से कंडक्ट नहीं कराई जा रही। वो लाखों लाख अभ्यर्थी, 22 लाख अभ्यर्थी, उन्होंने नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को दी थी और उनको 10-11 मई को आके पता चलता है कि भाई 12 मई को पता चलता है कि परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया, एनटीए री नीट कराएगी। अब री नीट कराने का क्या है, जहां पर ये देखने को मिलता है कि भाई एनटीए री नीट कराएगी जिसमें री रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब ये कोई बात हुई? वो अभ्यर्थी पिछले 2 साल से, चारों साल से वो लोग तैयारी कर रहे थे नीट की, और लास्ट होप थी उनकी ये परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर रहे थे। किसी का 680 आ रहा था, किसी का 700 आ रहा, 710 आ रहा था, 580, 550 अंक आ रहे थे सभी के। मतलब मोस्टली स्टूडेंट के जो परेशान है अब इस बात को लेकर कि मुझे फिर से पढ़ना होगा, फिर से परीक्षा देनी होगी। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा इस देश में, और आखिर ये देश कहां जा रहा है? हम देश के नागरिक इसके लिए कैसे, आप क्या कर रहे हैं? जितनी पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, शिक्षा विभाग से जुड़ा हर व्यक्ति परेशान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। टीचर परेशान क्यों? क्योंकि स्टूडेंट परेशान है। कोई भी परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा पा रही। हम बात करते हैं एनईपी 2020 की कि भाई एनईपी 2020 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन के तैयार हो गई है, इसे कह रहा लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है 1 ईयर का बीएड आ रहा है, 2024 से ही बीएड आ रहा है, 26 हो गया, अभी 1 ईयर का बीएड नहीं आया। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी जो भी प्रॉपर लागू नहीं हो पाई है। मतलब जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार, ये कैसे काम कर रही है जब एक परीक्षा कंडक्ट प्रॉपरली नहीं कराई जा पा रही? इसी गवर्नमेंट में एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई, एनटीए एजेंसी बनाई गई कि अब एनटीए परीक्षाएं कंडक्ट कराएगी, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो सीयूईटी की परीक्षा हो, तो ये सारी परीक्षाएं एनटीए कराएगी। और एनटीए में इतनी पारदर्शिता, इतनी शुचिता, पूरे ढंग से परीक्षा नहीं करा पा रहे, आए दिन पेपर ही लीक कर दे रहे हैं। आखिर ये कौन जिम्मेदार है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कौन जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? पुराने सरकारों में देखने को मिलता था कोई एक घटना, कोई एक प्रॉब्लम, जहां सरकारें इस्तीफा तक दे देती थी। ये सरकार क्या है, मतलब वही लगा के बैठ गई है कि भाई इसको तो नहीं जाना है, या इसको तो मतलब पूरी व्यवस्था को खत्म करके ही जाना है। जहां मोदी जी 72-74 साल के हो गए, अपनी सीट छोड़ने को राजी नहीं है, मतलब वो बेरोजगार नहीं होना चाहते, और यहाँ करोड़ों करोड़ युवा बेरोजगार है और एक भी परीक्षाएं सरकार से नहीं कराई जा रही।
सब सबके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में हमें करके बताइए, और क्या चाहते हैं ये सरकार, कैसे देश चलाएगी अगर एक परीक्षा ढंग से नहीं कराई जा रही। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन सभी देश के नागरिकों के लिए, भारत सरकार के लिए, या पूरी व्यवस्था के लिए, पूरे एनटीए एजेंसी के लिए, कि एक परीक्षा ढंग से आपसे नहीं कराई जा रही है ना। तो आखिर क्या होगा फिर इस देश का? आप सबकी क्या राय है, जरूर आप विचार करिए। इस विचार को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे अंदर जो व्यथा थी, वेदना थी, संवेदना थी, मुझे व्यक्त करना था, मैंने आप सभी के साथ शेयर शेयर किया है अपनी वेदना को। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिए भाई। और ये सरकार कब तक देश में ऐसे ही करती रहेगी, या कब तक क्या चीजें चलेंगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और काफी लोग परेशान हैं इसको लेकर। तो चलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।